देखिए, कुछ लोग वोट चोरी करते हैं और कुछ लोग दिल चोरी करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी उसमें से है जो दिल चोरी करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के प्रति अगर भाजपा नेता का अगर प्यार उमड़ जाए तो लग गया कि एकदम गंगा का दोनों किनारा एक में आकर के जुड़ गया। मिथुन दा बीजेपी में है और ममता बनर्जी को हराने के लिए हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी एक हुए और बीजेपी वाले तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा वाले सिवई तो खूब खाते हैं, लेकिन इनसे कह दीजिए कि चले जाओ आजम खान साहब से मिल लीजिए तो अखिलेश यादव में दम नहीं है। जो पार्टी सुबह से शाम तक हिंदू मुसलमान की बात करती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती है, फिर वो कहती है कि हम राष्ट्रभक्त हैं। जो व्यक्ति देश हित में बोले, जो व्यक्ति राष्ट्र हित में बोले, उसकी तारीफ देश के मिथुन दा तो बहुत छोटे नेता हैं, उनकी तारीफ राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री को भी करनी चाहिए। कर रहे थे सदन में, सबको करनी चाहिए, क्योंकि जय मैं असदुद्दीन ओवैसी क्या मुसलमान है इसलिए उनकी तारीफ कर दी तो हो हल्ला मच गया। अरे वो राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र की बात करता है, देश हित की बात करता है, तो उसकी तारीफ होने में गलत क्या है। असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता क्या लगता है, बढ़ रहा है या घट रहा है? पहले से ग्राफ कितना बढ़ा है? क्या असदुद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव जीतने के बाद महाराष्ट्र में घमासान और पश्चिम बंगाल में उठक पटक के बीच में पश्चिम बंगाल में कुछ खेला कर पाएंगे? बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में पनपने लगा है। लेकिन इसी बीच मिथुन दा जो है वो बीजेपी के नेता हैं। वो तो एक इंटरव्यू में ओवैसी के बारे में क्या बोल रहे हैं, सुन लीजिए। मुझे बहुत पसंद है, पढ़े लिखे हैं, जब बोलते हैं इतना अच्छा बोलते हैं। मैं बल्कि उनके जो भाषण होते हैं मैं सुनता हूँ बैठ के। इतने बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं बैठकर सुनता हूँ असदुद्दीन ओवैसी को। ये कौन कह रहा है? बीजेपी के नेता हैं मिथुन दा, अदाकार रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कुछ लोग वोट चोरी करते हैं और कुछ लोग दिल चोरी करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी उसमें से है जो दिल चोरी करते हैं। आम जनता मजलूमों के अलावा वो आजकल बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े अदाकारों के भी दिल चोरी कर रहे हैं। उसमें से एक मिथुन चक्रवर्ती सबूत के साथ मौजूद है। असदुद्दीन ओवैसी दिल चोरी करते हैं, चोर है, दिल चोरी कर लेते हैं। मिथुन दा जो है अदाकार, वो तारीफ कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी का, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं और मैं उनके भाषण को बैठकर सुनता हूँ। बिल्कुल उनको लग रहा होगा कि ओवैसी साहब एक प्रखंड वक्ता है। ओवैसी साहब में तमाम विशेष गुण उन्होंने देखा, हर एंगल का मूल्यांकन किया होगा। असदुद्दीन ओवैसी के प्रति अगर भाजपा नेता का अगर प्यार उमड़ जाए तो लग गया कि एकदम गंगा का दोनों किनारा एक में आकर के जुड़ गया। इधर जो है शहादत भी सवर गई और उधर कनारा भी। लाल में कुछ काला है, कहना चाहते हैं। मुझे कहना है आपके संदर्भ में ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी माननीय ओवैसी साहब का मामला है। दोनों एक दूसरे की जरूरत है। ओवैसी का जरूरत भाजपा को है और भाजपा की जरूरत ये उन पे फिदा और वो इन पे फिदा। फिर ये कहना कि भाजपा मेरी कट्टर शत्रु है तो तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, कोई आह भी भरता है तो होता है बदनाम, होता है बदनाम। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मिथुन दा क्या कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे हैं और अच्छा बोलते हैं और मैं बैठकर सुनता हूँ, उनको फैन हो गए। मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस और सपा वाले सिवई तो खूब खाते हैं, लेकिन इनसे कह दीजिए कि चले जाओ आजम खान साहब से मिल लीजिए तो अखिलेश यादव में दम नहीं है। मिथुन दा जो स्टार रहे वो असदुद्दीन ओवैसी के फैन हो गए, तारीफ कर रहे हैं। हो ही जाएंगे ना, क्यों नहीं हो जाएंगे? हमारे आपके दिल मिलेंगे तो हो जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप भी फैन है, हो ही जाएंगे ना। दिल मिलने की बात होती है और दिल उसी का मिलता है जिसका दिल साफ होता है। दिल में अगर कह रहे हैं कि हम ओवैसी का भाषण बैठकर सुनते हैं और बड़े गौर से सुनते हैं। ओवैसी साहब का भाषण मैं भी सुनता हूँ, मैं भी सुनता हूँ। मिथुन की तरह आप भी दीवाने? वो देश हित में बोलते हैं इसलिए मैं सुनता हूँ। तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो इनके ऊपर फिदा, वो उनके ऊपर फिदा। देखिए, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले, इनके मुंह में ताला नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। इनके मुंह में ताला लगाने वाला कोई नहीं है।
देश हित में भारतीय जनता पार्टी इतना मेहरबान भाजपा काहे हो रही है भाई अवैसी पर? दे- भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार। दे- 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 रुकिए 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 रुकिए, इधर आइए। हाँ सुनिए। देखिए साहब, हाँ। ये मेरे भाई हैं। हाँ सुबह से शाम तक इनको जहर परोसना काम है समाज को, समाज में दीवार पैदा करना। अभी राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। भला ये बताइए कि जो पार्टी सुबह से शाम तक हिंदू मुसलमान की बात करती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती है, फिर वो कहती है कि हम राष्ट्रभक्त हैं। कारण ये है कि एक तो हिंदुत्व को स्थापित करना, भाई मोदी जी ने स्थापित किया हिंदुत्व, मोदी देश की एकता, मोदी देश का संविधान, मोदी देश का आवाम, मोदी। आज अब सब मोदी, तो अब गाना गाने की क्या जरूरत है साहब? अब गाना मत गाइए। कारण ये है कि जनता ने आपके बारे में अपनी पॉलिसी बना लिया है कि भारत जलाओ पार्टी को उखाड़ करके हिंद महासागर में डालना, यही लोकतंत्र का प्रचार लोकतंत्र है। लेकिन अवैसी की तारीफ जो है वो बीजेपी के नेता मिथुन दा कर रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस के लोग हैं हाँ। और सपा के लोग हैं। अभी हम आतंकवाद का समर्थन करें तो ये कहेंगे बीजेपी बहुत बढ़िया कर रही है। असदुद्दीन अवैसी की तारीफ और फैन हो गए हैं मिथुन दा। अरे हिंदी में बारिश मतलब समझिए, नहीं देखिए, असदुद्दीन ओवैसी, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो कोई भी हो, जो व्यक्ति देश हित में बोले, जो व्यक्ति राष्ट्र हित में बोले, उसकी तारीफ देश के, मिथुन दा तो बहुत छोटे नेता हैं, उनकी तारीफ राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री को भी अमित करनी शाह भी चाहिए। कर रहे थे सदन में। सबको करनी चाहिए, क्योंकि जय हमें असदुद्दीन ओवैसी क्या मुसलमान है इसलिए उनकी तारीफ कर दी तो हो हल्ला मच गया। अरे वो राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र की बात करता है, देश हित की बात करता है, तो उसकी तारीफ होने में गलत क्या है? अच्छी बात है, हम भी उनकी तारीफ अरे करते गलत हैं। नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले कर रहे हैं, ये गलत लोग सोच रहे तो हैं। यही तो बात है, बीजेपी राष्ट्रभक्त पार्टी है और राष्ट्रभक्तों की तारीफ कर रहे हैं, उसमें बुरी बात क्या है? समाजवादी पार्टी की तरह थोड़ा है। मिथुन दा कह रहे हैं कि हम बैठकर बहुत गौर से सुनते हैं अवैसी के पूरे भाषण को। नहीं देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो अपने भाषण देते हैं उसमें वास्तव में ज्ञान की बात होती है, और जिनको राष्ट्र से प्रेम नहीं है वो असदुद्दीन ओवैसी के भाषण सुने निश्चित रूप से। असदुद्दीन ओवैसी के जिन लोगों को राष्ट्र से प्रेम नहीं है वो एक बार असदुद्दीन ओवैसी के भाषण जरूर सुने, उनको भी राष्ट्र से प्रेम हो जाएगा। हाँ, कुल मिला के असदुद्दीन अवैसी के फैन जो है वो मिथुन दा हो गए हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि मिथुन जो है बहुत बड़ा नाम है भारत का, और फिर पश्चिम बंगाल की तो धड़कन है भाई। जो जिस क्षेत्र का होता है वहाँ का तो लोकप्रिय शख्सियत होती ही है। हाँ, लेकिन वो तो अवैसी के फैन हो गए। तो कोई इसमें गलत क्या है? अरे हम बैठ के सुनते हैं, पढ़े लिखे हैं, बीजेपी में है, आप समझिए। ये बात तो अक्सर मैं भी आपके चैनल पे कहता हूँ कि मैं ओवैसी साहब की स्पीच सुनता हूँ, ओवैसी साहब की लाइव डिबेट सुनता हूँ, क्योंकि पढ़े लिखे बैरिस्टर है ना। अवैसी की तारीफ इस समय बताइए बीजेपी नेता मिथुन दा कर रहे हैं। देखिए, भारत की यही खूबसूरती है। कभी नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को भेजा था विदेश के सार्क सम्मेलन में, जहां भारत की बात रखनी थी। तो हमारे यहाँ की खूबसूरती यही है कि जो सही है, जो बात सही है, जो बात रखने में अपना हुनर रखता हो, हुनर रखता है, जो काबिलियत है, काबिलियत की तारीफ भारत में हमेशा होती रही। भारत ज्ञान प्रधान रहा, बाकी सारी सभ्यताएं। भैया यहाँ ये है तो भैया यहाँ एक छोटा सा इसमें बीच में पिन लग रहा है। मिथुन दा बीजेपी में है और ममता बनर्जी को हराने के लिए हुमायूं कबीर और असदुद्दीन अवैसी एक हुए, और बीजेपी वाले तारीफ कर रहे हैं। तो देखिए, ये तो रणनीति है। कभी जो है शिवाजी के पिताजी को जब बीजापुर के सुल्तान ने कैद कर लिया तो वो अभी शाहजहां के पास आए थे। तो ये रणनीति है। असदुद्दीन अवैसी का तारीफ करते हुए नजर आए मिथुन दा। तो वो पढ़े लिखे सांसद है, एक बैरिस्टर है, एक भाषा संयम रखने वाले आदमी है, देश प्रेमी है। जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम में किस तरीके से पाकिस्तान को किस तरीके से गालियों से नवाजा था, वो पक्के देशभक्त हाँ, लेकिन बीजेपी वाले हैं जो तारीफ इतना कर रहे हैं। बीजेपी वाले हैं ना मिथुन दा। मिथुन दा तो बीजेपी के हैं, तो क्या अगर किसी व्यक्ति की तारीफ करेंगे, हम लोग अटल जी की तारीफ करते थे, मोदी की नहीं करते हैं,
क्योंकि हम ना उनकी विचारधारा को पसंद करते हैं, ना नरेंद्र मोदी की नीति को पसंद करते हैं, मगर हम कांग्रेसी होते हुए अटल जी को चाहते हैं। अटल जी की विचारधारा को चाहते थे, मगर हम नरेंद्र मोदी की विचारधारा को नहीं चाहेंगे। अरे लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मिथुन दा जो है वो असदुद्दीन अवैसी के फैन हो गए। पांडे जी, ये बड़ा, दुबे जी, ये बड़ा सवाल है। का बार बार आप कह रहे हो, तारीफ कर रहे हो, कौन सी बड़ी बात है यार इसमें तारीफ कर रहे हैं? तारीफ करने वाला भी, आप अच्छा काम करो, हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे क्या? या हम अच्छा काम करेंगे, आप हमारी तारीफ नहीं करेंगे क्या? हमारा लेकिन फैन हो गए अवैसी के। ये फिर वही बात है, अभी हम कह देंगे तो लोगों को बुरा लग जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी को हमारा पूरा परिवार सुनता है, पूरा परिवार बिल्कुल। अगर न्यूज चल रही है और उनका डिबेट सुनता है, क्योंकि वो ज्ञान की बात करते हैं। कौन से जाति से आते हैं आप? दुबे जाति से, ब्राह्मण जाति से है भाई। ब्राह्मण है। हाँ, और पूरा परिवार अवैसी को घर में बैठ के सुनता है। हम ब्राह्मण है तो असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ नहीं कर सकते हैं। हम अगर ब्राह्मण है, अगर टीका लगाते, चोटी रखते, तो असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ नहीं कर सकते हम। अरे बहुत मुस्लिम है हमारे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की तारीफ करते थे। पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न स्वर्गीय पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूरा मुस्लिम समाज पूरा विपक्ष करता था। अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते तो उसने गलत किया है कि क्यों इतना दीवानगी? देखिए, ब्राह्मण हमेशा जो इंसानियत की बात करता है उसके साथ खड़ा होता है। और मैं क्या, मेरा पूरा समाज जो इंसानियत की बात करेगा, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई मुल्ला हो या कोई हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, अगर जो गलत करेगा उसका विरोध करेंगे, और जो अच्छी बात करेगा, जो राष्ट्रहित बात करेगा, हम तो भैया राष्ट्रभक्तों का समर्थन करते हैं। जो बात करता है राष्ट्र की, जिन्होंने परमाणु बम दिया, उसकी मेरे यहाँ फोटो लगी है, उनको भी सब लोग मानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का बिल्कुल लगी है, और क्या? आपके घर में फोटो लगा? फोटो लगी मेरे ऑफिस, आइए कभी यार। अरे वो तो मुसलमान है। तो क्या हुआ, उन्होंने आज परमाणु बम दे दिया। पाकिस्तान जो डर रहा है भारत से, परमाणु बम है। अमेरिका जो डर रहा है, अब मोदी की वजह से हमले ना डर रहा हो, लेकिन अमेरिका भी कहीं ना कहीं अंदर से उसकी चोक ले रही है। वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से डरता है सारे जितने अमेरिका वाले। हाँ, सब डरते हैं। मोदी जी की वजह से थोड़ा डाउन हो गया। मोदी जी उनके सामने सरेंडर कर दी ना, इसलिए। नहीं, मोदी जी का कोई भारत नहीं डरता है। भारत नहीं डरता है, मोदी जी डरते हैं। क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री तमाम आएंगे और जाएंगे। ये हमारा भारत सर्वोच्च था, सर्वोच्च है, सर्वोच्च रहेगा। यहीं पर इसको एंड कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। असदुद्दीन अवैसी की तारीफ मिथुन दा करते नजर आए। सवाल ये पनपता है, जो लोग पूछ रहे हैं, कई लोगों ने कहा कि आखिर अवैसी की तारीफ जो है वो मिथुन दा काहे कर रहे हैं। तो अलग अलग एंगल से लोगों के सवाल आए। आप कैसे सोच रहे हैं जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़, तक के साथ।